मेरी माँ ने हमेशा ये सोचा कि मैं ताकतवर हूं और मेरे पिता कमजोर। मैं किसी पैदाइश हूं, ताकतवर या कमजोर की। सिकंदर का टीजर आया। हमने उसमें कुछ समुराइज देखे जिनके मुंह पर जैपनीज मास्क थे, हाथ में स्वॉर्ड थी। लेकिन ये सब सिर्फ ऐसे ही नहीं था। समुराइज का सिकंदर फिल्म में होना इस बात का सबूत है कि सिकंदर के विलन का लेवल पावरफुल बल्कि प्रिंसिपल्स को भी मानता है। और ये सब ऐसे ही नहीं, क्योंकि इसका जवाब हमारी हिस्ट्री देती है। क्योंकि समुराइज जापान के फ्यूडल एरा का एक आइकॉनिक वॉरियर क्लास थी जो 12th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरीज तक अपने बिहेवियर और डिसिप्लिन के लिए फेमस रही। अब यहाँ एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि सिकंदर का विलन जापानीज है या सिर्फ समुराइज का यूज किया गया है ताकि ऑडियंस तक विलन की सोच को पहुंचाया जा सके। क्योंकि समुराइज का प्राइमरी काम अपने मास्टर की सिक्योरिटी और उनकी टेरिटरी की रक्षा करना होता है, जो हम ऑलरेडी टीजर से समझ चुके हैं। समुराई का मतलब होता है जो सरवाइव करता है, और ये उनका लॉयल और ओबीडेंट नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब सिकंदर टीजर में हर समुराई के पास एक स्वॉर्ड थी, उसे भी हिस्ट्री से उठाया गया है। क्योंकि समुराइज की आइडेंटिटी उनके वेपन्स स्पेशली कटाना से जुड़ी है। कटाना एक कवर्ड सिंगल एग्जेड स्वॉर्ड होती थी जो ना सिर्फ उनकी स्किल्स को रिप्रेजेंट करती थी बल्कि उनकी स्पिरिचुअल और कल्चरल बेनिफिट्स का भी सिंबल थी। समुराइज को देखकर सिकंदर के विलन्स की एक और बात पता चली कि वो कल्चर प्रिंसिपल्स को मानने वाला हो सकता है। क्योंकि समुराइज सिर्फ वॉरियर्स ही नहीं होते बल्कि कल्चर्ड और एजुकेटेड लोगों में भी माने जाते हैं। वो पोएट्री, कैलीग्राफी और टी सेरेमनीज जैसे आर्ट फॉर्म में भी इन्वॉल्व होते हैं। समुराई का ये एस्पेक्ट दिखाता है कि वो सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अपने आप को हर तरीके से इम्प्रूव करते थे। जब सेना ऐसी है तो जाहिर है राजा इससे भी अलग होगा। आज भी समुराई की लेगेसी मिलिट्री आर्ट्स, जापानीज फिल्म और ग्लोबल ऑप्स कल्चर में अलाइव है। उनका डिसिप्लिन और हॉनर मॉडर्न दुनिया के लोगों को इंस्पायर करता है। समुराई एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे लॉयल्टी, ब्रेवरी और कल्चर को एक साथ बैलेंस किया जा सकता है। तो सलमान खान को इस बार डेफिनेटली एक तगड़ा विलन मिलने वाला है। आपका क्या ख्याल है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज पे। धन्यवाद।